और जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में हुई धांधली मामले की जांच कर रही सीआईडी अब उन करीब 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों की मनी ट्रेल खंगालने में जुट गई है जो सेटिंग के जरिए परीक्षा पास करने में सफल रहे थे। गिरफ्तार मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने पूछताछ में किया खुलासा। जो राज्य में 64 पदों के लिए हुई थी सीडीपीओ की नियुक्ति में गड़बड़ियों की खुल रही है परतें और बाहर के अभ्यर्थियों को बेचे थे सीडीपीओ के सामान्य वर्ग के सभी पद। अभय तिवारी ने जेपीएससी धांधली मामले में उगले कई राज। पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते और सदस्य अजिता भट्टाचार्य ने मिलकर की धांधली। लाखों रुपए लेकर मनमाने तरीके से परीक्षा पास करा कर दी नियुक्ति। और चलिए तमाम जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में हुई धांधली के मामले में अब रोज जो है नए खुलासे हो रहे हैं, परतें जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है और अब सीआईडी उन सभी करीब 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों की मनी ट्रेल खंगालने में जुट गई है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं वो कहीं न कहीं विवादों के घेरे में रहा और मामला न्यायालय तक में भी जा पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से 14 जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर के जो सीआईडी की कार्रवाई शुरू हुई 21 जुलाई को और उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है और अब तक 24 लोगों को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे करीब 1.5-2 दर्जन कह सकते हैं, 24 एक्यूरेट डेटा नहीं है लेकिन करीब 2 दर्जन ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है जिसकी संलिप्तता कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सीआईडी की जांच में सामने आई होगी, तभी उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से ये जांच का दायरा बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे जो मास्टरमाइंड है अभय तिवारी जो कि टीडीपीएल एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर भी थे और खाद्य आपूर्ति विभाग के एक पद पे वो सेवा भी दे रहे थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है तो कई अहम जो जानकारी है वो सीआईडी को मिल रही है और परत दर परत कई खुलासे भी हो रहे हैं। जिस तरीके से सीडीपीओ की 64 पद की नियुक्तियाँ हुई थी जिसमें जो जानकारी सीआईडी को मिला है कि 12 ऐसे अभ्यर्थी जिसकी नियुक्तियाँ फर्जी तरीके से की गई है, तो उस फर्जी तरीके से जो नियुक्तियाँ की गई है उसमें भी कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन के जरिए जो है वो की गई है। अभय तिवारी से जो पूछताछ हो रही है उसमें जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन यानी कि उस वक्त तत्कालीन चेयरमैन थे जेपीएससी के एल ख्यांगते और जेपीएससी के जो तत्कालीन सदस्य अजिता भट्टाचार्य, इन दोनों की मिलीभगत से जो है वो फर्जीवाड़ा की गई है। लाखों रुपए लेकर के नौकरियां जो है वो दी गई है, नियुक्तियाँ की गई है, तो उसमें कितने रकम की जो है लेन देन हुई है ये ट्रेल जो है वो खंगाल रही है सीआईडी। और जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है एक बड़े पैमाने पे ये हुआ है और इसको लेकर के जांच का दायरा दिनों दिन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से पूछताछ में चीज़ें सामने आ रही है, ख़ासतौर पे जेपीएससी के द्वारा जो रेड मारा गया था करीब 1 ट्रक दस्तावेज जो है वो सीआईडी को बरामद हुआ था। और इसके अलावा जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, चूँकि अभय तिवारी से अभी भी पूछताछ जारी है और उनके भाई और पत्नी से भी सीआईडी पूछताछ कर चुकी है, उससे पहले भी कई लोगों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ हुई है। उसमें जो जानकारी मिल रहा है कि करीब जेपीएससी और जेएसएससी के प्रतियोगिता परीक्षा में 500 लोगों को फर्जी तरीके से जो है वो नियुक्तियाँ दी गई है और करीब 15 करोड़ रुपए की लेन देन की बातें सामने अब तक आई है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार का जो खुलासा है वो भी आगे आने वाले समय में और उसका व्यापक रूप में देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे मनी ट्रेल को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, चूँकि 1.5 दर्जन ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति की गई है जिनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन के जरिए हुई है, तो उस मनी ट्रेल को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और उन सभी परत को खोलने की तैयारी में सीआईडी दिख रही है कि आखिर इनमें इन्वॉल्वमेंट किन किन लोगों का है, चूँकि किस स्तर पर ये भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये पता लगा रही है और इसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कितने रकम की लेन देन हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है सीआईडी जांच कर रही है। और जांच में आने वाले समय में हो सकता है कि और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस मामले में सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। तो जेपीएससी के द्वारा कई एग्ज़ाम
में जो है नियुक्तियाँ जो दी गई है उसमें पैसे की लेन देन की बातें सामने आई है। इसके अलावा जेएसएससी के भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, जो नियुक्तियाँ दी गई थी, उसमें भी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच करीब 9 ऐसे एग्ज़ाम जो जेपीसी के थे जिसको रद्द किया गया राज्य सरकार के द्वारा। पहले तो रोक लगाई गई थी, उसके बाद फिर सरकार ने निर्णय लिया कि करीब पूरे टोटल 22 जो प्रतियोगिता परीक्षा था उस पर रोक लगाई गई। हालांकि हाई कोर्ट से उस पर अभी रोक लगाई गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से जांच बढ़ रहा है कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो आने वाले समय में सामने आ सकते हैं। और लगातार जो है अभय तिवारी से पूछताछ की जा रही है। वो अभय तिवारी जो मास्टरमाइंड थे, टीडीपीएल एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर थे, और 4 बार जेपीसी का एग्ज़ाम वो पास कर चुके हैं, जेएसएससी का एग्ज़ाम पास करा चुके हैं। तो ये भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी और भाई को भी नियुक्तियाँ दिलाई और कई अपने परिवार के लोगों को नियुक्तियाँ दिलाई। तो जब उनसे पूछताछ हो रही है तब जाकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि जाँच का दायरा बढ़ने के साथ किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आती है। जी जी, तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है तमाम खुलासे वो होते जा रहे हैं और साथ ही कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इसमें आगे निकलकर सामने आ सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।